आज गोपाष्टमी है, वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले गाय चराना आरंभ किया था। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण गाय के बछड़ों के साथ खेलते थे, लेकिन आज के दिन से भगवान श्री कृष्ण को गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा की जिम्मेदारी मिली थी। और आज ही के दिन से उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या था? संकल्प यह था कि मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं अपने पूरे जीवन भर तक कार्य करता रहूंगा। तभी से लेकर आज तक गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया कि भगवान श्री कृष्ण के आगे या पीछे गौ माता अगर नहीं दिखे तो भगवान श्री कृष्ण का वो पूरा स्वरूप अधूरा नजर आ जाता है। आपने भगवान श्री कृष्ण के कई फोटो देखे होंगे, लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि वो सारे फोटोज में कहीं ना कहीं गौ माता के साथ उनका जो रिश्ता है वो जरूर दर्शाया जाता है। इसीलिए उनको गोपाल कहा जाता है। गोपाल जो गौ माता का पालक है। आज गोपाष्टमी का यह पावन पर्व है जो पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम जहां रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो भगवान श्री द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की पावन भूमि है, पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ भी गौ माताओं को लेकर जो भावनाएं हैं वो वैसी ही हैं जैसी ब्रज में थी, या हैं या रहेंगी। लेकिन आज बात एक भावनात्मक मुद्दे से, आज बात उसी कड़वी बात से आपसे शुरू कर रहे हैं। गौमाताओं के संरक्षण के लिए, गौमाताओं के संवर्धन के लिए, गौमाताओं की सुरक्षा के लिए कई सारी बातें होती हैं, कई सारे वादे होते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने पहुंच पाते हैं, आज वही बात आपके सामने रख रहे हैं। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अपने जन्मदिन या अपने शुभ दिवस की शुरुआत गौशाला से करता है। गौमाताओं को रचका खिलाता है, उनको थूली खिलाता है, उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाता है। सरकार गौमाता के संरक्षण के लिए, गौमाता के संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारी भरकम बजट आवंटित करती है। सरकारों ने ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन पर एक बड़ा टैक्स लगाया है ताकि गौमाताओं के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। शराब पर टैक्स लगाया गया है। स्टैंप ड्यूटी में एक परसेंटेज निर्धारित किया गया है गौमाताओं के लिए। लेकिन यह सारा पैसा क्या वास्तव में गौमाता के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा पर खर्च हो पाता है? आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए राजसमंद की सड़कों की, जहां गौमाताएं खुले में विचरण कर रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, सड़क पर पड़ा अपशिष्ट खा रही हैं, प्लास्टिक की थैलियां निगल रही हैं, लेकिन इनको संभालने वाला, इनकी सुरक्षा करने वाला या इन्हें उचित स्थान मुहैया करने वाला कोई डिपार्टमेंट नजर नहीं आता, कोई संस्था नजर नहीं आती जो गौमाताओं के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करे। बातें सब करते हैं, लेकिन काम धरातल पर कौन करता है, यह बड़ी बात है। आज वीडी टीवी आपको उस सच्चाई से रूबरू करवा रहा है। गोपाष्टमी का यह पावन पर्व है जब भगवान श्री कृष्ण ने गौमाताओं के सेवा का यह दिन चुना और गौमाताओं की सुरक्षा, उनके संवर्धन और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प लिया। लेकिन आज हर शहर में ऐसे गोपाल की जरूरत है, हर शहर में एक कृष्ण की जरूरत है जो गौमाताओं के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की बात कर सके। राजसमंद शहर की ही बात कर लेते हैं। राजसमंद शहर में कई सौ गौमाताएं सड़क पर विचरण कर रही हैं। यहां सबसे बड़ा दोष है उन लोगों का जो गौमाताओं का पालन करते हैं। जब तक गौमाता दूध देती है, जब तक गौमाता फायदा देती है, तब तक तो उस गौमाता को अपने घर में रखते हैं। लेकिन जैसे ही गौमाताओं ने दूध देना बंद किया, उन पालकों को गौमाता से लाभ होना बंद हो गया। उन्होंने गौमाता को सड़क पर मरने के लिए, दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया। बात कड़वी है लेकिन सही है। आज हम सभी को सामूहिक रूप से एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई गोपालक है जो अपनी गौमाताओं को सड़क पर छोड़ देता है,
तो उसके बारे में हमें बताइए। वीडीटीवी उसके बारे में खबर प्रकाशित करेगा। वीडीटीवी बताएगा जिम्मेदार अधिकारियों को कि यह इनकी गौ माता है और इन्होंने सड़क पर छोड़ दी है, ताकि उस गौ माता को सम्मानजनक जीने का अधिकार मिल सके। मात्र एक ऐसा पशु पूरी दुनिया में है जिसके आगे माता का नाम लगता है, जिसको माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज वह मां अपने ही देश में किस स्थिति में है, यह जानना, यह देखना बेहद जरूरी है। नगर परिषद द्वारा कई बार समय समय पर गोमाताओं के लिए उचित स्थान की तलाश की गई, गोमाताओं के लिए बजट आवंटित किया गया, लेकिन आज तक वह स्थल धरातल पर नहीं उतर पाया है। आज भी जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बस जमीन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, टेंडर निकाल दिया गया है, पैसे आवंटित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द गोमाताओं को उनका आश्रय मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत जल्द कब आएगा? वो सवेरा कब आएगा जिस दिन गोमाता अपने सुरक्षित स्थान पर अपने सम्मानजनक ढंग से अपने जीवन को यापन कर पाएंगी? तो आज वीडीटीवी का अनुरोध उन सभी गोपालकों से जो अपने घर में गोमाता को पालते हैं, लेकिन गोमाताओं का लाभ लेना जिस दिन वो बंद कर देते हैं, उसी दिन उन गोमाताओं को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं। अरे आपने इनको माता कहा है, आपने इसके साथ अपना जीवन यापन किया है, ये मां के समान है, इन्हें छोड़िए मत। अगर आप नहीं रख सकते तो उचित स्थान पर जाकर उन संस्थाओं को गोमाता को दीजिए जो संस्थाएं गोमाता के लिए काम कर रही हैं। आज हम आपको ये भावनात्मक मुद्दे से जोड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि गोमाता सिर्फ एक पशु नहीं है, वो हमारे धर्म से जुड़ी, वो हमारे संस्कारों से जुड़ी, वो हमारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी सदस्य है जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। नेताओं से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि गोमाताओं को अपने दिन की शुरुआत या जीवन के शुभ पल का मात्र हिस्सा मत बनाइए और मात्र उसी दिन तक खाली फोटो खिंचवाकर गोमाताओं को सीमित मत कीजिए। अगर वास्तव में आप गोमाताओं के इतने हितैषी हैं तो गोमाताओं के लिए वर्ष भर प्रयास करके गोमाताओं के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और उनका संवर्धन कीजिए। वीडीटीवी यही चाहता है गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी संकल्प लें कि गोमाताओं के लिए हम सभी मिलकर कार्य करेंगे।